मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसानों ने निकाला किसान तिरंगा मोर्चा, खेतों में फहराया तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय झंडा हाथों में लेकर हजारों किसानों ने अपने पुश्तैनी जमीन की रक्षा का लिया संकल्प। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के वैधानिक हक अधिकार के लिए चल रहा अनवरत बेमियाद धरना 6वें दिन जारी रहा। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में धरना स्थल पर हजारों किसान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पुश्तैनी जमीन की रक्षा का संकल्प लिए। फिर किसानों ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर किसान तिरंगा मोर्चा निकाले और बैरवन, करनाढाई, मिल्कीचक एवं मोहनसराय में मोर्चा करते हुए जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं वे अपने खेतों में तिरंगा गाड़ते हुए गगनभेरी नारेबाजी करते हुए लगभग 11 किलोमीटर का भ्रमण किया। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजाद करने के लिए आजादी के दीवानों ने राष्ट्र ध्वज हाथों में लेकर क्रांति का आगाज किया है। उसी तरह किसान विरोधी मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से किसानों की मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेकर तिरंगा हाथों में लेकर चलना है। अपना दल कमेराबादी के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव ने कहा कि कृषि प्रधान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अन्नदाता के रूप में दमन की पराकाष्ठा लांघी गई है। किसानों का जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जुलूस का काफिला बढ़ता गया। बेमियादी धरना एवं किसान तिरंगा मोर्चा का नेतृत्व विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन गगन प्रकाश यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन विवेक यादव ने किया। धरना पर प्रमुख रूप से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजीव राम, रामशंकर पटेल, संतोष मौर्य, श्याम सुंदर त्रिपाठी, संगीता पटेल, लक्ष्मी शंकर यादव, ऋतुराज मिश्रा, अन्य पीयूष श्रीवास्तव, अवधेश प्रताप, राहुल पटेल, शीला देवी, राहुल पटेल, कलावती, राजपति देवी, विजय पटेल, बाबू पटेल, राम नारायण पटेल, रमेश पटेल, नीरज पटेल, प्रेम शाह, रोहित पटेल, अजय पटेल, आनंद पटेल, विजय पटेल, सुरेंद्र पटेल, महेंद्र पटेल, कल्लू पटेल, कमलेश पटेल एवं रामलाल पटेल सहित सैकड़ों किसान धरना में सक्रिय रूप से शामिल थे। संवाददाता भावेश सिंह की एक विशेष रिपोर्ट। मैं विनय शंकर राय, मोहनसराय किसान संघर्ष समिति का मुख्य संरक्षक हूँ। आज यहाँ पे आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं और क्या कुछ तिरंगा वगैरह लेकर आ गए हो? क्या मामला? ये आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज है। जब ये देश गुलाम था तो देश को आज़ाद करने के लिए इस ध्वज का हमारे राष्ट्र के दीवानों ने इसका ध्वज को लेकर के आगे बढ़ा था। आज उसी तरह से मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में किसानों के ऊपर एक संकट आ गया है। किसानों के ऊपर ये जो सरकार है, ये सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री आकर के बोल के चले जा रहे हैं। उसके बाद भी बनारस का जिला प्रशासन किसानों के हक अधिकार को हनन कर रहा है, जिसका 16 तारीख को देखने को मिला कि 16 मई को किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुई। सैकड़ों किसान घायल हुए थे, दर्जनों किसान हमारे जेलों में बंद थे, कल छूट करके आए हैं। 10 किसानों के दरवाजा तोड़ करके उनके ऊपर उनके घर में घुस करके और महिलाओं को पीटा गया था। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य हुआ था। आज हमारी जमीन को बचाने के लिए हम लोग ये राष्ट्र ध्वज लेकर के ये संकल्प लिए हैं। इस संकल्प के साथ इस राष्ट्र के ध्वज को लेकर के बड़े हैं कि हम अपनी मातृभूमि की, अपनी जीविकोपार्जन की पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए अपना जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसीलिए आज राष्ट्र ध्वज लेकर के हम लोग ये जितने भी आपको दीवाने दिख रहे हैं, ये अपने जमीन की रक्षा के लिए आज सड़क पे आए हुए हैं। इस राष्ट्र ध्वज को लेकर आज आप लोग खेतों में क्या कर रहे हैं? राष्ट्र ध्वज को हम लोग अपने अपने खेतों में गाड़ रहे हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका मालिकाना हक बरकरार रहेगा, उनकी जमीन शासन छोड़ सकती है। उसके बावजूद भी प्रशासन कोर्ट की अवमानना करते हुए किसान जो मुआवजा नहीं लिए हैं किसान, उनके भी जमीनों को कब्जा कर रहा है। आज हम लोग इस राष्ट्र ध्वज को गाड़ करके सरकार को और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि ये ध्वज जो है आज़ादी का प्रतीक है और आज इस आज़ादी के दीवाने अपनी जमीन की रक्षा के लिए अपनी खेतों में उतर पड़े हैं और राष्ट्र ध्वज के ले करके उतरे हैं। क्योंकि राष्ट्र ध्वज राष्ट्र के सम्मान, स्वाभिमान और शान का प्रतीक है। अगर इसको उखाड़ेगा प्रशासन तो उसके खिलाफ हम लोग राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है हमारा ध्वज। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रहा है। ये जो बैरून गांव हो वो राजनीति का अड्डा बन गया। यहाँ पे आपको जितने लोग देख रहे हैं
कोई किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। हम भी पहले भले किसी पार्टी में थे, लेकिन किसानों के लिए ही 3 साल से मैं दलगत राजनीति को ठोकर मार करके और किसानों के हक और किसानों के मान और स्वाभिमान के लिए खड़ा रहते हैं हम लोग पीछे रहते हैं, किसान आगे रहते हैं। यहाँ किसान अगर कहता है कि हमारी ज़मीन हम मुआवजा नहीं लिए हैं, ये भूमि अधिग्रहण कानून के 2013 के आधार पे इसका निस्तारण कर दीजिए, तो अगर किसान दोषी है, किसान अगर गुनाहगार है, तो हम लोग भी अपने आप को गुनाहगार मान करके किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को अगर प्रशासन जेल में भेजा है, तो हम लोग भी जेल में जाने के लिए और इस संकल्प के साथ आए हुए हैं कि हमको भी जेल भेज दो, लेकिन हमारे अन्नदाता, हमारे किसान जो इस धरती का पालनहार है, उसके ऊपर हनन मत करो, उसके वैधानिक अधिकारों का हनन मत करो। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अभी कोई आला अधिकारी हो जो आपके मंच पे आया हो, बात किया हो आप लोगों से, उन्होंने तो साफ तौर पे आदेश दे दिया है कि धरना कराया जाए और मौके पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 3 दिन पहले जरूर हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़े थे कि वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान दर से के रेट पे जा करके जो कानून कहता है उस कानून के आधार पे बात करके और किसानों को सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता करके और निस्तारण करिए। लेकिन आज तक इस बनारस का जो प्रशासन है, इतना ज़्यादा उसके अंदर अहंकार है कि वो अन्नदाता को बहुत तुच्छ समझता है। तभी तो मुख्यमंत्री का आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है, तभी तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। उसको ये नहीं पता है कि ये भले फटे कपड़ों में किसान है, लेकिन यही धरती का पालनहार है। तिरंगा रखने से क्या बुलडोजर नहीं चलेगी? बुलडोजर चले, बुलडोजर तो इस प्रदेश की सरकार कहीं भी बुलडोजर चला रही है, लेकिन अगर इस तिरंगे के साथ अगर हम मरेंगे, इस तिरंगे को लेकर के इसलिए हम लोग सड़क पे आए हैं, खेत में आए हैं, अपने खेतों में आए हैं कि अगर इस तिरंगे के साथ अगर हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाए, अगर तिरंगे के साथ हम लोग शहीद हो जाए या मर जाए, तो हम लोगों की आने वाली पीढ़ी और भारत का किसान का जो इतिहास है वो ये नहीं कहेगा कि कोई ऐसी भी पीढ़ी थी जो कि पीठ दिखा करके भाग गई और अपने वैधानिक हक अधिकार का हनन करा दिया। हम लोग इसी उद्देश्य से अगर देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोग अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, तो हजारों लोग हम लोग कुर्बानी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए नहीं दे सकते।